तीन प्रकार का वैराग्य कहा गया है। 60 वर्ष के बाद की जो जिंदगी है वो बोनस की है। सब ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ बहुत सारे सेवानिवृत्त लोग बैठे हैं या जो भी 60 से ऊपर होने जा रहा है या हो रहा है, ये जिंदगी बोनस की है। ये पता नहीं कब फ्यूज हो जाना है, कोई पता नहीं। 3 प्रकार का वैराग्य संसार में कहा गया है। 3 प्रकार का वैराग्य। क्या बात है नमिता, ये 3 प्रकार का वैराग्य है। मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य और सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य किसे कहा जाता है? जरा जरा सी बात के ऊपर रूठ जाना और घर छोड़ करके चले जाना में विरक्त हो गया। थोड़ी देर बाद घर की बात आई, याद आई, लौट करके आ गया। उसका नाम है मरकट वैराग्य। बंदर इसको कहते हैं मरकट। इधर से उधर से इधर। हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं वैराग्य उत्पन्न होता है। थोड़ा सा घर में लड़ाई हुई, मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, मैं चला जाऊंगा, मैं आश्रम में चला जाऊंगा, मैं वृद्ध आश्रम में चला जाऊंगा, मैं हरिद्वार चला जाऊंगा, कहीं उसको मरकट वैराग्य कहते हैं। और थोड़ी देर बाद फिर वो शांत होकर के मायूं में, वो वैराग्य अच्छा नहीं है। दूसरा वैराग्य है शमशान वैराग्य। मुर्दा जाता हुआ देखा, जैसे मुर्दा चला तो पीछे से तुरंत याद आई, एक दिन मुझे भी जाना है। यही सच्ची राह है, इसी राह से सबको जाना है। उसको शमशान वैराग्य कहते हैं। लेकिन जब शमशान में पहुंचा, मुर्दा जल गया, घर को वापस आने लगा, फिर वही कब वही हो गया। वो शमशान वैराग्य कि केवल तुझे उस समय दुख था, उसके बाद तुझे दुख नहीं है, फिर तो वही हो गया। इसका मतलब अभी भी तेरे अंदर वैराग्य नहीं आया, अभी भी तू विरक्त नहीं बन सकता। और अंतिम वैराग्य जो है उसको कहते हैं सच्चा वैराग्य, जिसको किसके लिए कहा गया? सच्चा वैराग्य कबीर को मन से दिया उतार, जिसका मन मैला भयो वो तो डूब गया मझधार। कबीर का वैराग्य कि कबीर जो काशी जी में रहते हैं और मचान के ऊपर सोते, धरती पे नहीं सोते, मचान बनाई उसके ऊपर सोते। ऐसा कबीर जिसके पास अथाह ज्ञान हो गया, साधु संतों को देख देख करके, उनकी वाणी श्रवण कर करके अथाह ज्ञान हो गया। और कबीर के ज्ञान की चर्चा चारों दिशाओं में फैल गई। तो काश्मीर के पंडितों ने विचार किया, ये कौन है? ये तो जुलाहा, उसके अंदर इतना ज्ञान कैसे हो गया? हम उसकी परीक्षा करेंगे। और काश्मीर से पंडित चल करके उस वाराणसी घाट के ऊपर आ गए जहां कबीर रहता था। पता करते चले गए, कबीर कहाँ है, कबीर कहाँ है, कबीर कहाँ है। घर में कमाली मिली, पूछा कबीर कहाँ है? शमशान घाट। हमारा कबीर शमशान घाट में। क्या कह रहे हो? हाँ, 2 घाट है बनारस में, एक मणिकर्णिका और दूसरा हरिश्चंद्र घाट है। हमारे यहाँ रात्रि में मुर्दा जलने के लिए मना किया गया है कि सूर्यास्त के पश्चात अग्नदान नहीं किया जाता। लेकिन वाराणसी के बीच में 24 घंटे दिन और रात अग्नदान किया जाता है। आज भी आप बनारस जाइए
50-50 किलोमीटर से मुर्दा लेकर के आते हैं और मणिकर्णिका घाट के ऊपर जलाया करते हैं। छोटी छोटी गलियां हैं, देखो उन गलियों में मुर्दे पड़े हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इस जीवन का अगर असली अखर देखना है तो 10 दिन कर काशी में रुक करके देखो और रोज मणिकर्णिका घाट जाओ। बाएं हाथ में मणिकर्णिका है, दाहिने हाथ में हरिश्चंद्र घाट। देखो तो सही शरीर का असली अर्थ है क्या। और यहाँ वहां बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं कि लोग अपने घरों से चले गए हैं, कमरे बुक करवाए हैं अपने कि मेरी मौत हो तो काशी में हो, इस बनारस में हो, ताकि मेरा अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर हो जाए। तरसते हैं लोग वहां के लिए। क्यों? कहा जाता है कि जिस समय वहां मृत्यु हो जाती है तो कहते भगवान शिव स्वयं आते हैं और उस प्राणी के कान में तारक मंत्र बोलते हैं। कुंडल गिर गया था पार्वती मैया का। पार्वती मैया का कुंडल जब गिर गया तो बहुत रुदन किया, बहुत रोई। तो भगवान शंकर जी ने कहा था यहाँ रुदन ही रुदन होगा। शमशान बन गया, लेकिन ये कहा कि जिसको यहाँ पे जिसकी मृत्यु होगी, जिसको जलाया जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो उस घाट के लिए लोग तरसते हैं। वहां पर नित्य प्रति कबीर जाता है। तो कवाली से पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारे कबीर की पहचान क्या है? वहां तो सैकड़ों लोग हैं शमशान घाट के ऊपर, हम कैसे जाने कि तुम्हारा कबीर कौन है? तो कहा कि मेरे कबीर के मस्तक के ऊपर एक ज्योति जल रही है, देख लेना। जिसके मस्तक पर ज्योति चमकी है वही कबीर है। सब ध्यान से सुनिए। यानी विरक्त वैराग्य है उसका, वो मस्तक से नजर आ रहा है। और जब वो ब्राह्मण शमशान घाट पर जाकर के पहुंचे तो क्या देखा, जितने भी लोग वहां आए हैं उनके सबके मस्तक के ऊपर ज्योति चमकी है, क्योंकि वहां वैराग्य सबको हो गया। कैसे जाने कबीर कौन है, कैसे जाने कबीर कौन है? शास्त्रार्थ करना है उनको कबीर से, लेकिन जाने कैसे कबीर कौन है? वहां तो सारे कबीर है। सायंकाल होने लगा तो लोग शमशान घाट को छोड़ छोड़ करके आने लगे, और जैसे जैसे गलियां कटने लगी वैसे वैसे लोग जाने लगे। जो गली छोड़ करके जाता है उसकी ज्योति समाप्त होती जाती है। सबसे अंतिम चौराहे पे जब पहुंचे तो वहां पे एक ही व्यक्ति खड़ा है, और जो इधर चले गए उधर चले गए, सबकी ज्योतियां खत्म हो गई, लेकिन उस व्यक्ति के माथे के ऊपर ज्योति चमकी है। महाराज आप कबीर हैं? हाँ। जानना चाहते हैं कि जब शमशान घाट के ऊपर थे तो सबके मस्तक के ऊपर ज्योति चमकी थी, लेकिन जैसे जैसे वो छोड़ करके गए सबकी ज्योतियां समाप्त हो गई। आपकी ज्योति अभी भी जग रही है। तो कबीर ने कहा, भाइयों सुनो, जब शमशान घाट व्यक्ति जाता है तो उसको वहां पे वैराग्य हो जाता है। एक दिन हमको भी यहाँ आना है। उसे अपनी मौत याद रहती है वहां, वो संसार को छोड़कर के ईश्वर याद करता है, लेकिन जैसे वो शमशान से लौटता है वो फिर दोबारा उसी मोह माया के जाल में फंस जाता है। उसकी ज्योति समाप्त हो जाती है। उनको अपनी मौत याद नहीं है, मुझे आज भी अपनी मौत याद है, इसलिए मेरी ज्योति चमकती रहती है।